जय जय श्री राधे। श्री प्रिया के गुण गायन की परंपरा में पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया के महाभाव और कृष्ण से अभिन्न स्वरूप का दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया था। श्री प्रिया में जो अपूर्व चेष्टाएं और लीलाएं विराजमान हैं, उनका वर्णन कर सकने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। फिर भी आचार्यों ने कृपा करके श्री प्रिया जी के अनंत अनंत गुणों का, ब्रज गोपिका गणों के, ब्रज सीमंतनियों के महान अपूर्व गुणों का गायन किया। उनमें जो अपूर्व चेष्टाएं और लक्षण प्राप्त होते हैं, वे लक्षण अपूर्व हैं, जिनका गायन करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में निरूपण करते हैं कि निमेषा सहतासन्न जनता हृद विलोडनम कल्पक्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौख्यप्यार्तिशंकया मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम तथा क्षण से कल्पते त्याद्या यत्र योग वियोगी हो। महाभाव के एक अपूर्व गुण हैं कि उसमें पलक के गिरने का विक्षोभ भी सहन नहीं होता है। पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही व्याहत। यदि पलक भी गिर जाते हैं तो इतना वियोग भी, इतने समय का वियोग भी कल्पांतर सरी का प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवती संहिता में कहा गया कि जहां पर गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमेव यासाम ये बिना भवत। एक क्षण भी युग शत सरी का व्यतीत होता है। श्री प्रियागण कहती हैं कि जहां पर निमिष पात भी हमको युग सरी का व्यतीत होता है। तो निमेषा सहता, पलक का गिरना भी असहनीय है। फिर आसन्न जनता हृदय विलोडनम, श्री प्रिया के साथ में जो भी जड़ चेतन विराजमान हैं, वे सभी श्री प्रिया के प्रेम, आनंद और विरह इनको देख करके तद्भाव भावित होकर के विराजमान हो जाते हैं। आसन्न जनता, जो भी पास में विराजमान है, उसका हृदय भी विमोहित हो जाता है। इस लीला में कोई भी वस्तु जड़ तो है ही नहीं। श्रीमद् वृंदावन की प्रत्येक वस्तु ही चेतन रूप होकर के विराजमान है और वे सभी श्री प्रिया की ही विस्तार रूप होकर के विराजमान हैं। अतः उनके हृदय को भी विलोडित करने वाला श्री राधिका प्रेम है। फिर कल्प क्षणत्वम, एक एक क्षण जहां कल्प सरी का व्यतीत हो। मिलन में ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवान मोदिता, जो ब्रह्मरात्रि थी वह तो क्षण सरी की व्यतीत हो जाए और वियोग में एक एक क्षण कल्प सरी का व्यतीत हो। ये व्रज की एक अपूर्वता है कि यहाँ पर छोटे समय में त्रयामा नित्य विहार की रात्रि में कल्प रात्रि का समावेश हो जाता है और वियोग में यदि पलक का व्यवधान भी उत्पन्न होता है तो श्री प्रिया को ऐसा लगता है जैसे एक कल्प का विरह प्राप्त हो गया। तो कल्प क्षणत्वम खिन्नत्वम तत्सौख्यप्यार्तिशंकया, श्री प्रिया प्यारे के वियोग में खिन्न हो जाती हैं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर गौचारण करते समय अत्यंत आनंद में हैं, सुख में हैं, परंतु प्रिया अनावश्यक रूप में ही प्रेम के कारण व्याकुल होती रहती हैं कि हाय, कहीं तृण शिल अंकुर से उनके चरण व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताशरै प्रिय दधी महकर्कशेषु तेनाटिवी मटस्तद व्यस्तेन किम स्वित कूर्पादिभिर भ्रमदधीर भवदायुषाम्ना। कि प्यारे, जिस समय तू गैया चराने के लिए जाता है
उस समय हम व्याकुल होती रहे। तेरे उन कोमल चरणों को हम अपने वक्षस्थल के ऊपर डरती डरती धारण करती हैं कि हमारे वक्षोज कठोर हैं, तेरे चरण परम कोमल हैं, कहीं इन कठोर वक्षस्थल की ठोकर तेरे चरणों को न लग जाए। उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि विधाता से क्या प्रार्थना करें। ऐसी स्थिति में जहां तत्सौक्षेप्यार्थ शंकया श्री श्याम सुंदर सुख में हैं, परंतु फिर भी उनकी आरती की आशंका में श्री प्रिया व्याकुल हो जाती हैं। यह महाभाव का ही एक लक्षण है। फिर सर्व विस्मारण श्री कृष्ण का विचार करते हुए जो कृष्णमयी होकर के विराजमान हो जाएं, जिनमें जड़ता दशा उपस्थित हो जाए, सब कुछ भूल जाएं, ये सारे गुण श्री प्रिया के प्रेम में विद्यमान हैं। परंतु ये गुण तो अन्य गोपिका गणों में भी प्राप्त हैं। श्री राधिका में विशेष जो गुण है उसकी महिमा का क्या गायन किया जाए। उनमें कुछ वैशिष्ट है और वो वैशिष्ट मादन महाभाव का वैशिष्ट है। मादन महाभाव में अयोग्य के प्रति भी ईर्ष्या, और यदि किसी को तनिक सी भी कृष्ण प्रीति की प्राप्ति है तो उसके प्रति आदर, यह महाभाव का एक अपूर्व लक्षण है। अयोग्य के प्रति ईर्ष्या का प्रमाण है कि श्री राधिका यदि कृष्ण के वेणु का दर्शन करती हैं तो वेणु का दर्शन करके उस वेणु के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगती हैं और वेणु से भी ईर्ष्या करने लगती हैं कि गोप्यक्यमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधाम अपि गोपिकानाम भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदन्यो हृष्यत्वचोष्मुचु तरवो यथार्याः। बोले अरे सखी, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो श्री श्याम सुंदर की अधर सुधा, जो हम गोपियों की संपत्ति है, उसको यह पान करते हुए विराजमान हो रहा है। तो जहां अयोग्य के प्रति भी ईर्ष्या प्राप्त है और परम भाग्यशाली होने पर भी अपने प्रति तो उपेक्षा, और यदि किसी को श्री कृष्ण की तनिक सी भी मिलन की गंध, प्रीति की गंध मात्र भी यदि किसी के प्रति देखती हैं तो उसके प्रति भी आदर की भावना उनमें उदय हो जाती है और वे कहने लगती हैं कि पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्ज रागम श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेनो तद दर्शन स्मर रुजः श्रम रूषितेनो लिंपन्ते आनंद कुचेशु जहुस्तराधिम। आहा, ये भीलनी गण, पुलिंदी गण परम परम पूर्ण है। अपने आप भाव प्रकट हो रहा है कि वयम अपूर्ण और पुलिंद्य पूर्ण, हम अपूर्ण हैं और ये पुलिंदी गण पूर्ण हैं, जो कि श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके, उनके वेणुनाथ को श्रवण करके इनके हृदय में जो काम उत्पन्न हुआ, उस काम की औषधि भी इनके पास में विराजमान है। और ये श्री श्याम सुंदर के चरण में लगी हुई कुंकुम को अपने कपोल और अपने वक्षस्थल के ऊपर लगा करके उस विरह की शांति का उपाय इनको प्राप्त है और अपने विरह की शांति कर लेती हैं। ऐसा सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते ह्लादनी सारः श्री राधायाम एव यस्सदा। श्री राधिका में वो मादनाक्ष महाभाव विराजमान हैं, जो मादनाक्ष महाभाव सर्वभावोद्गमोल्लासी, सारे भावों के अनुभाव उसमें प्राप्त होते हैं। अर्थात श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और उस प्रेम के बाद में जहां स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सारे प्रेम दशाओं में जो अनुभाव उत्पन्न होते हैं
वे सारे अनुभव श्री प्रिया में विराजमान हैं। अतः ये राधिका प्रेम परात्पर है। जैसे राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरेवो, राम रावण के युद्ध की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती, इसी प्रकार श्री राधिका प्रेम की तुलना किसी दूसरे के द्वारा दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती है। राधिका प्रेम का उदाहरण राधिका प्रेम ही है। ऐसी प्रेममयी अपनी स्वामी श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन।